जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहां पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद, इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ये इस तरह से नहीं था। ये वीजा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से ये मिला नफरतें करते थे। किसने बढ़ा दी फिर? ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर, सिर्फ नाम, जाना तो दूर की बात है, जो चला जाएगा वो तो परमानेंट गद्दार एजेंट हो जाएगा, सिर्फ नाम लेने पर, बात करने पर ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं। ये इतनी नफरत, ये इतना माइंड वॉश, ब्रेन वॉश चौधरी तो पाकिस्तान इंडिया में जितनी भी नफरत है, क्रिकेट खेलने से कोई एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो जाएगा, कोई जमीन पे सोने चांदी की बारिश नहीं हो जाएगी। जान के एक नफरत को भड़काया गया। पुराना असला बेचना होता है, आधा हिंदुस्तान 80 रुपए का लेता है, 75 रुपए का पाकिस्तान लेता है, दोनों दिफा के नाम पे मारे गए हैं। लेकिन इंडियन अवाम, क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ रही है। उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। तो वो चाइना से भी उसका इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान को तो खैर वो हमें उसमें नहीं लाता है। गुस्सा आता है ये चीज। अब देखे ना, ये बात हम करेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है कि इंडिया हमारे कंपटीशन से आगे निकल गया, वो बहुत ग्रो कर गया। और भाई अगर इतना गुस्सा आता है तो आप ही इकोनॉमी ग्रो कर लो। इंडिया पाकिस्तान के लोग तो फिर भी हाथ मिला लेते थे, इन्होंने तो कौम को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि लगता है दो अलग अलग रियासतें और अपनी आजादी की जंग लड़ रही। आप इंडिया को भूल जाएं, यहीं पे जम्मू बन गया, यहीं पे इंडिया बन गया, यहीं पाकिस्तान बन गया। सर चौधरी साहब कुछ कीजिए, इस कौम को जगाइए। हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको, आप जैसे लोगों को जहमत देते हैं कि आप भी आए, जो नॉलेज आपके पास है हम लोगों तक। मेरी बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ 50-60% जो ऑडियंस है इंडिया से है। इंडिया से हमें लोग देखते हैं, जो नफरतें लोगों के माइंड में बैठ गई हैं यहाँ से या वहां से, हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए। इंडिया से बहुत से लोग देखें, हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है। हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। हम देखा जाए तो वी आर सेम रेस, एक ही लोग हैं हम। अब मुझे देखें, मेरे आबाव अजदाद, जब बख्त नसर ने हमारा होली टेम्पल हैकल सलमानी उसे शहीद किया, तो वहां से माइग्रेट करके हमारे आबाव अजदाद इंडिया आए, अफगानिस्तान आए, टर्की गए, रशिया गए। तो जब ये डिवाइड हुआ, यहाँ भी आ गए। ठीक है, मजहब चेंज हो गए, किसी दौर में कुछ सिख कन्वर्ट हो गए, कुछ हिंदू हो गए, इस्लाम में आ गए। इस्लाम के बाद जितने फिरके हैं लोग उसमें चले गए। सर मैं आपसे उनकी जरूरत है, ये आपने लास्ट मैं आपसे एक बात सच्ची कर रहा हूँ। अगर आप सोसाइटी के एनालिसिस कीजिए, अगर आप इसको एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें, तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है, मैं भी ये जो लोग खड़े इनसे कहूंगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करते हैं। कहते हैं खून को खून से राह होती है, यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो हमदर्दी रखता है सर, ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना, तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। और यही बात है, यही बात इन्होंने लास्ट इंटरव्यू में, लास्ट वीडियो में की, देखने वालों को बहुत पसंद आई। मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इंडियंस को हमसे हमदर्दी है। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो, छोटे भाई आप हैं, बड़े भाई के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ के देखो। अगर आपको सुहेब, आपकी बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, नथुलाल गांधी जी को शहीद करता है। मैं शहीद का लफ्ज कहूंगा क्योंकि हक के रास्ते में। पाकिस्तान के 4 करोड़ रुपए बकाया थे जब पार्टीशन हुए, उन्होंने भूख हड़ताल की, 20 दिन बैठे रहे कि नहीं हमारे भाई हैं, इन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो उसने कहा वो तो हमसे अलग हुए हैं, हमारा घर तोड़ा, जैसे फसादी यहाँ भी फसादी वहां भी। तो देखें, उन्होंने गोली सीने पे खाई, आपको आपके हिस्से के पैसे दिए, और गांधी साहब कभी इस उसमें नहीं थे कि लाइन खींची जाए। हाँ,
कायदे आजम साहब, लेकिन हम तो आज भी यही कहते हैं कि पैसे पूरे नहीं मिले, इंडिया ने हमारा जो सा हिस्सा था, शेयर था, वो हमारा रख लिया। आज भी हमें यही हमारे बुक्स में इवन बताया जाता है कि इंडस्ट्रियां इंडिया ने रख ली, फैक्ट्रियां इंडिया ने रख ली, हमने ये चीजें कर ली। हमने अपनी बुक्स पढ़ के उन पे अमल करके, हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में छोटे मोटे क्लर्क हैं, सफाई करने वाले हैं, बेल बॉय हैं, पीएन है। इंडियंस ने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया, मुसलमान भी वो पढ़ता है, हिंदू भी वो पढ़ता है। आप सबसे बड़ी कमाल की बात ये देखिए कि काके जी हमें हमारे हिस्से से कम दिया गया। दरिया आपने हिंदुस्तान को खुद बेचे, आपने 3 दरिया इंडिया को बेचे, वर्ल्ड बैंक को आपने उसमें आर्बिट्रेटर रखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज आप रोते हैं कि पीछे इंडिया डैम बना रहा है, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते? चले मैं बात करता हूँ। ये तो मैं पब्लिक को बताया हाँ, नहीं ना जाता। मैं ये तो नहीं ना बताना पब्लिक को, ये बताएंगे पब्लिक माइंड कर जाएगी। पब्लिक यहाँ सुनो, मैंने पहली पिटीशन लगाई थी डैम्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, आज से 6-7 साल पहले। मियां साकिब निसार साहब को जो जोश चढ़ा था, मेरी पिटीशन थी। मैं तो अपने आप को ना वकील कह रहा हूँ, जब से सैनिटरी वर्कर डिक्लेयर किया गया ना, मैं उन्हें चीफ जस्टिस साहब कहूंगा। उस पे मुझे अदारों ने उठा के मेरी वो मुरम्मत की कि ना पूछें, कहा जी आप एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। अब जब सैलाब आया तो एटम बम पड़ा था, अगर इतनी दहशत थी तो सैलाब मुड़ क्यों नहीं गया? सर आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, एक चीज को आना का मसला बनाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एक शख्स जाल लगाता है, उसमें 4 कबूतर फंसते हैं और एक उल्लू फंसता है, तो उल्लू सबसे ज्यादा रोता है। कबूतर कहते हैं ये काटेगा तो हमें पका के खाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा। कहता है ये एक दीनी आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं, फतवा दे दे 4 कबूतर के साथ उल्लू भी हलाल है, तो हमारे यहाँ उल्लू को हलाल किया जा रहा है। इतनी सख्त बात करेंगे तो शायद आप पे भी फतवा लग जाएगा, इसलिए आप इस तरह के फतवा वाली बात। यार यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, मेरा ख्याल कुछ ठीक है, यहाँ तो लोग दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये जो आग आपने लगाई आपके दरवाजे तक पहुंच गई, आज नहीं तो कल ये जलाएगी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था? सबसे पहले थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था? कायदे आजम ने पाकिस्तान अलहदा क्यों किया था? कायदे आजम साहब ने बनाया, सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं, ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने आटे का कहा, लोगों को लेने लगी है और वहां पर लड़ाई झगड़े घुसन मुक्की हो रहा है, लोग मर रहे हैं। काफी खबरें हैं। और इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2-2 हजार रुपए देंगे, किसी आदमी को नहीं मिले। और आज वो इतने परेशान हुए हैं कि आज 2 आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। नहीं ये तो मतलब एक आपने तंजन बात की या दुख से बात की, लेकिन हकीकत में तो यही था ना कि पाकिस्तान में मुसलमान दुनिया में अपना नाम करेंगे। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दी है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है। इस वक्त ये अब तो देखें, जाहिर सी बात है, अब 1947 जितनी महंगाई हुई पड़ी है, जो जिस तरह चल रहे हैं मामलात, हालात चल रहे हैं, इस तरह तो ये चोरियां डकैतियां ही होंगी, इस तरह की वारदातें होंगी, ये मामलात होंगे, समझ आई ना। और बेरोजगारी की वजह से जाहिर जिनके बात है, पास- जब खाने हाँ को जी। पेट के लिए, भूख खत्म करने के लिए आपके पास कोई जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप चोरी करेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप करप्शन करेंगे, ऐसा देखने में आता है। ये बताएं, ये बिल्कुल- 1947 से पहले ये कहा जाता था मुसलमानों को कि भाई हिंदू आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए हमने अलहदा पाकिस्तान बनाना है। आज यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमानों की गवर्नमेंट है, मुसलमानों की मेजोरिटी है, अपनी मर्जी से सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हम आज ये सब ना अपना अपना पेट भर रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं सब। जिसको देख लो, जो भी हुकूमत पे आ रहा है, समझ आई ना, सब कुछ समेट लिया, अपना कर लिया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और अवाम जो है वो रुलती है, अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है इन्होंने, सारे सियासतदानों ने जितने भी हैं, ये ऐसे बेवकूफ बनाया सबने, हुआ है। हाँ जी। चले, बेहतरी की कोई उम्मीद है आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में? मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मुझे लास्ट में ये बताएं। देखिए हम प्रोग्राम करते, मेरा मेन मकसद ये होता है यूथ को बताऊं कि यार हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है। कोई बेहतरी की उम्मीद है? पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर करेंगे? जब ऊपर वाले सही होंगे तो फिर ही मैं कहता फिर ही हूं, बेहतर अगर हमें करेंगे। पता चलेगा ना अब गलत और सही में, तो हम अगर निकलेंगे तो ही पाकिस्तान बेहतर होगा।